गाइज मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ और मेरी इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी दिन के बाद आज एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ और उसमें कुछ बताने वाला हूँ। मेरा नाम अनिल वत्स है और मैं एक वेलनेस कोच हूँ। मैं सिर्फ लोगों की खान पीन की आदतों में उसको क्या न्यूट्रिशन खाना चाहिए उसको एडवाइस करता हूँ, कैसे वो हेल्दी रह सकते हैं, कैसे मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो उसी के बारे में मैं मोटिवेट करता हूँ। उसके बारे में मैं सिर्फ डाइट के बारे में बताता रहता हूँ, बार बार कुछ न कुछ वीडियो लाता रहता हूँ। और आज मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि दूध बहुत ज़्यादा पीना चाहिए हमें। तो आज दूध के बारे में बता दो। दूध हमें कब पीना चाहिए और कितने टाइम तक हमें पीना चाहिए। उसके बाद अगर हम दूध के क्या क्या नुकसान होते हैं, तो जी आज के टाइम में कितने लोग हार्ट की परेशानियों से ग्रस्त हैं, कितने लोग हार्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में डॉक्टर की मेडिसिन खा रहे हैं, कितने लोगों को हार्ट की कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा, वो जो कोलेस्ट्रॉल आपको बढ़ता है, तो वो उसी के बारे में मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे शेयर करें और उस पर कमेंट्स करें। कमेंट्स करके ज़रूर बताया करो। अगर इसमें कोई भी कमी होती है तो उसे लिख के बताएं। आपको अच्छी लगती है तो उसके बारे में कमेंट्स करें, मुझे शेयर ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी मैं दूध के बारे में बताना चाहता हूँ, दूध हमें क्यों नुकसान करता है और हमें दूध कब कब तक पीना चाहिए। तो मैं आज जो हम लोग दूध पी रहे हैं, पहले तो जो आप जिस भी ब्रांड का आप दूध पीते हैं, क्या आपकी क्या एज है। मैं कहता हूँ दूध बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है, मगर सबसे बड़ी बात है कि एज क्या है और आपकी लाइफस्टाइल क्या है। अगर आप दूध पी रहे हैं और बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, वर्कआउट कुछ भी नहीं है, फिर आपको दूध नुकसान करेगा। पर इसमें एज बहुत इम्पेक्ट करती है। अगर आपकी उम्र आप 20 साल ओल्ड है, आपकी उम्र 20 साल से कम है और या आप 25 साल तक है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ, ये मेरे अपने व्यू है कि आप दूध पीजिए, जितना चाहें आप दूध पिए। मगर अगर आपकी उम्र 20-25 साल से ज़्यादा है तो उसके बाद आपको दूध स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टडी आ गई है कि एनिमल फूड जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको कोलेस्ट्रॉल बनाने में, ये तो आपको पता होगा, कोलेस्ट्रॉल बनाने में सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो सिर्फ आपके मिल्क का होता है। पहले अभी कहने आपसे बहुत सारे लोग होंगे नहीं ये कैसे कमेंट्स करा है कि क्या वीडियो है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले लोगों के लिए दूध, पहलवान जो होते थे या बहुत मेहनत करते थे, जो किसान होता था गांव में जो रहते थे, हमारी जो मेहनत की ज़िंदगी थी, हम लोग साइकिलिंग करते थे, अब हम लोग एग्रीकल्चर में अपनी ज़मीन पे काम करते थे, खेतों में जाते थे, वहाँ से काम करते थे, मेहनत करते थे और फिर घर पे आके उस चारे को लाते थे और घर पे कहीं ना कहीं हम मेहनत करके अपने जो भी हमारे घर में एनिमल्स होते थे उनको खिलाते थे। पर ये सारा काम में कहीं भी हम टेक्निकल नहीं थे, हम अपने शरीर से मेहनत कराते थे। उसको वहाँ से लेके आना, सर पर लेके आना, घर पे जाके अपने ही उसे चारे को काटते थे और उनके डालते थे। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग फिजिकली मेहनत कर रहे थे बहुत ज़्यादा। उस स्टेज पे जाके हम लोग दूध पिए तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दूध पीने से। इवन हम लोग आजकल गाँव में हो या शहर में हो, कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। जो हमारे किसान था वो पहले हल चलाता था, आज के टाइम में वो क्या कर रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है। अगर वो चारा लेके आता है तो वो उसी पे लेके आता है, खुद काटता नहीं है, वहाँ पे भी वो मजदूरों को लगा लेता है। घर पे लाता है तो उसने कहीं ना कहीं उसका भी सब्स्टिट्यूट निकाल लिया है, वो अपने हाथ से उसको चारे को नहीं काट रहा है, वहाँ भी उसने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल का सहारा लिया है और उससे वो जो मेहनत थी उसकी, मेरा बेसिक क्या है पीछे मैं बताना चाहता हूँ, जो वो फिजिकली मेहनत करता था वो कहीं भी नहीं कर रहा है। अगर वो मेहनत नहीं कर रहा तो उसकी बॉडी से स्वेटिंग नहीं हो रही है, अगर उसकी बॉडी में स्वेटिंग नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं दूध उसका कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है। तो मैं अब शहरीकरण में आप देखो, शहर में तो कुछ करते ही नहीं हम लोग, और अगर वहाँ पे भी हमारी आदतों में दूध पीना है तो हम क्यों पीते हैं। तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कैल्शियम आपके शरीर में बनेगा, बहुत सारे विटामिन बनेंगे, मगर आपको पता है ये तो चीज़ें आपको मिल रही हैं, मगर इसके साथ में एक बहुत बड़ी परेशानी आपको मिल रही है जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्योंकि जितनी भी दुनिया में फैट आती हैं, जितने भी आपकी जितने भी आपकी मिठाइयाँ बनती हैं, जितने भी पनीर बनते हैं, सब आपको दूध से बनाए जाते हैं।
अपन दूध आप पीने के बाद में दूध अगर पी लेते हैं तो आपने दही भी खा ली, पनीर भी खा लिया, सारी मिठाइयाँ भी आपने खा ली, वो सबका एक स्रोत होता है। और अगर आपने ये सब चीज़ें खाई हैं तो आपके कहीं ना ओबेसिटी होगी, आपका खून गाढ़ा होने लगेगा और डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आपको ये दवाइयाँ खानी पड़ेंगी ज़िंदगी भर। आप कहीं ना कहीं आपका ब्लड प्रेशर इम्पैक्ट करेगा और वो हाई होने लगेगा। और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आपको चलती बार सांस फूल रहा है, चलने में आपको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है, तो कहीं ना कहीं आपका खून गाढ़ा हो चुका है। और खून गाढ़े में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको चिकनाई को दूर रहना पड़ेगा। डॉक्टर कहता है चिकनी वाली चीज़ें नहीं लेनी है। मगर आप घी से दूर हो सकते हैं, मगर क्या दूध पीना आपने बंद कर दिया? दूध हम पीते हैं। अभी मेहनत तो कुछ भी नहीं करनी है आपको, और फिर आप दूध पीते हैं। दूध का रोल क्या है? अभी अगर 25 साल के हैं आपका फर्स्ट से लेके 25 साल तक आपका बॉडी ग्रोथ करती है, तो आपको दूध चाहिए, घी भी चाहिए। मैं कहता हूँ खूब लो। अब तो मैं कहता हूँ कि 25 साल तक नहीं, इवन 18 से 20 साल तक ही आप लो दूध, क्योंकि उसके बाद भी मैंने अभी ये स्टडी आ चुकी है कि कहीं ना कहीं हमारे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज वो दे रहा है। और वो देने का कारण क्या है कि हमारी लाइफस्टाइल, हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ले रहे हैं। तो अभी आज की जो वीडियो में डाल रहा हूँ वो दूध के ऊपर ही है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपका डॉक्टर कह रहा है कि खून आपका गाढ़ा हो गया है, तो प्लीज़ 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 आप कहीं ना कहीं अपने खून से, अपने शरीर से, अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें। अगर आप दूध पीते हैं तो अगर आपको नहीं आती है नींद, आपको बहुत ज़्यादा शौक है, तो डबल टोन दूध ला सकते हैं। एक आप कहने आपने देखी होगी एक ब्यूटी है दूध की। आपको मालूम है कौन सी ब्यूटी होती है? दूध को कितनी बार बॉयल कर लो और उसको जब भी आप ठंडा करोगे उसके ऊपर आप देखोगे उसके ऊपर मलाई आ जाएगी। आप 7 से 9 बार अगर उसको बॉयल करते हैं तब जाके उसकी वो चिकनाई कम होती है, वो फैट उसकी कम होती है। और ये फैट क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। ये आपकी बॉडी में जाता है और लीवर को फैटी करता है। लीवर इसको प्रोड्यूस कर देता है कोलेस्ट्रॉल के रूप में, और ये आपके खून में चला जाता है। फिर कहीं ना कहीं आपको शरीर के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियां लाता है। आपकी ब्रेन के अंदर नस फट जाती है खून गाढ़ा होने से, आपका बीपी हाई होने लगता है, आपको हार्ट अटैक होता है। और ये सब में आपको पता है कि स्टडी आ रही है एनिमल फूड में आप अगर मीट नहीं खाते, आप कहेंगे मीट नहीं खाते, पर कहीं ना कहीं वो जानवर के अंदर से निकला हुआ है, उसे वो भैंस या गाय दे रही है, वो भी एनिमल फूड है, कहीं ना कहीं वो नॉनवेज में आता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान रखें कि अगर आप दूध पीते तो उसकी मलाई उतार लें प्लीज़। और अगर हो सके तो दूध को छोड़ दें। बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप खा सकते हैं, तंदुरुस्ती है। अगर आप रहेंगे तो फिर आप कुछ भी खा सकते हैं। एक दूध ही तो छोड़ने की बातें हो रही हैं। अगर आप दूध से बनी हुई चीज़ें और दूध अगर छोड़ देते हैं तो बहुत सारी डॉक्टर की विजिट, आपको हार्ट की प्रॉब्लम, जब आपको कोई बीमारी होती है क्रोनिक या कुछ भी होता है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। कहीं ना कहीं एक आदमी हॉस्पिटल में लेटता है, पूरी फैमिली उसके साथ में डिस्टर्ब हो जाती है। आपका कारोबार बिल्कुल बंद हो जाता है। और एक बार आपको हार्ट की बीमारी आ जाए, आपके छल्ला डल जाए, वॉल डल जाए, बाईपास सर्जरी हो जाए, उसके बाद आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी? मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सारी परेशानी है तो प्लीज़ कहीं ना कहीं आप दूध को अवॉइड करें। अगर आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं तो मैं कहता हूँ ले सकते हैं। अगर आप बैठे रहते हैं, शहरीकरण है, आप कुछ काम नहीं करते हैं, तो प्लीज़ 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 दूध से दूर रहें। तो मेरे आज कहने का मतलब यही था। ये वीडियो मैंने इसीलिए डाली कि दूध से दूर रहे, एनिमल फूड है, इससे आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बनता है और कोलेस्ट्रॉल ही आपके हार्ट को हार्मफुल बनाता है। तो थैंक यू मेरी इस वीडियो को सुनने के लिए। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स करें, शेयर करें, और अब मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं। मैं आपको बार बार वीडियो डालता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच।